हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं भगवान अल्लाह ईश्वर की दुआ से, कृपा से, आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे आप लोग। हम लोग इस वीडियो में आज बात करेंगे कैपिटल फंड, पूंजी कोष के बारे में, है ना। आज बात होगा कैपिटल फंड का। ये कैपिटल फंड क्या है ना। तो हम लोग का जो मैटर चल रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर हम लोग का चल रहा है। तो इस पर आधारित कुछ वीडियोस आपको पूर्व में भी दिया गया है, पहले भी दिया गया है। तो जो बच्चे वो पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग वो पहले वाला वीडियो देखिए। उसका आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें दिया हुआ है। या आप iTab से भी देख सकते हैं, वहाँ भी वीडियो का लिंक होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज हम लोग अभी बात करते हैं कैपिटल फंड। एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के दशा में एक गैर व्यापारिक संगठन के लिए कैपिटल अकाउंट नहीं खोला जाता है, तो कैपिटल अकाउंट के बदले में यहाँ पर हम लोग कैपिटल फंड का इस्तेमाल करते हैं। ये कैपिटल फंड क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कॉल्ड कैपिटल फंड। एसेट्स और लायबिलिटीज के डिफरेंस को ही कैपिटल फंड कहा जाता है। यानी कैपिटल फंड बराबर हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें कैपिटल फंड बराबर, तो कैपिटल फंड बराबर होगा टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, है ना। किसी संस्था का, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज घटा दिया जाएगा, जो डिफरेंस बचेगा वो कहलाएगा कैपिटल फंड। यदि प्रश्न में, क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया हुआ रहे तो कैपिटल फंड का लेखा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में किया जाता है, और इस कैपिटल फंड में सरप्लस को जोड़ दिया जाता है, और अगर डेफिसिट होगा तो डेफिसिट को घटा दिया जाता है। तो अगर हम लोग को कैपिटल फंड निकालना हो तो उसके लिए दो तरीका है। या तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना के निकाल सकते हैं, या स्टेटमेंट बना के निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ जो कैपिटल फंड निकालेंगे आज, वह ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड निकालेंगे। कैपिटल फंड का निर्माण जो है जनरली नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो चिट्ठा होता है, बैलेंस शीट होता है, उसके लायबिलिटी साइड में पूंजी के बदले में कैपिटल फंड का इस्तेमाल किया जाता है ना। अगर निकालना होगा तो क्या बोले कि उसके लिए हम लोग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बना के निकाल सकते हैं। दूसरा बात है कि ये निकालते कैसे हैं, यह कैपिटल फंड का निर्माण जनरली होता कैसे है। तो कैपिटल फंड का निर्माण मुख्य रूप से स्पेशल डोनेशन, लेजेसीज, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, सरप्लस आदि से कैपिटल फंड का निर्माण किया जाता है, कैपिटल फंड का निर्माण होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कैपिटल फंड का निर्माण करेंगे। कैपिटल फंड निकालने के लिए क्या बोले कि बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे कैपिटल फंड निकालने के लिए, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, है ना। एक फॉर्मेट देख लेते हैं, है ना। जब कैपिटल फंड निकालना होगा तो हम लोग बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन, यहाँ पर डेट देंगे वर्ष के प्रारंभ का। चूंकि हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं
तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हम लोग जानते ही हैं। इधर हो गया ये लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चे लोग, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें जो हम लोग एसेट्स लिखेंगे वह वर्ष के प्रारंभ का होगा, अर्थात पिछले वर्ष का होगा, प्रीवियस ईयर का होगा। प्रीवियस ईयर का जो एसेट्स होगा उसको हम लोग लिखेंगे एसेट साइड में, उसी तरह जो लायबिलिटीज होगा उसको लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। चूंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, वर्ष के प्रारंभ में बनाएंगे, तो वर्ष के प्रारंभ में एसेट्स और लायबिलिटीज जो होगा वो पिछले साल का होगा। तो पिछले साल का जो कैश बैलेंस है उसको लिखेंगे हम लोग कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, है ना। जो फिक्स्ड एसेट्स होगा, फिक्स्ड एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह वगैरह, इफ एनी अगर होगा तो उसको हम लोग लिखेंगे। उसी तरह इन्वेस्टमेंट यदि है तो उसको लिखेंगे हम लोग। ये सब क्या है, संपत्ति है। उसी तरह और क्या होगा कि इनकम और एडवांस का आउटस्टैंडिंग, है ना। इनकम का जैसे इनकम में सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन अगर बकाया है पिछले साल का, है ना, बकाया इनकम। उसी तरह एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस में जो खर्चा हम लोग पेमेंट किए हैं ये सब एसेट्स में आएगा। इसी तरह लायबिलिटी साइड में हम लोग लिखेंगे, जनरली आएगा आपको बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना। यहाँ पर इधर लिखें प्रीपेड एक्सपेंस तो उसका उल्टा हो जाएगा इधर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना। उसी तरह सब्सक्रिप्शन ड्यू लिखे हैं तो यहाँ हो जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो ये सब क्या है, लायबिलिटीज है ना। सामान्यतः ये सब आएगा। तो क्या करेंगे, जब हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा बच्चे लोग, तो इसमें क्या बोले मुख्य रूप से बात कि इसमें वर्ष के प्रारंभ की संपत्तियां और दायित्व लिखा जाएगा। तो वर्ष के प्रारंभ का संपत्ति और दायित्व कब का होगा, तो प्रीवियस ईयर का होगा, है ना। इसको लिख देंगे और इधर एसेट साइड का टोटल को लेके आना है, और यहाँ पर जो घट के बचेगा इसी को बोला जाएगा कैपिटल फंड। ये जो कैपिटल फंड निकला ये कहाँ से निकला, तो ये बैलेंस करके निकाले। अतः कैपिटल फंड बराबर क्या हुआ फॉर्मूला, कैपिटल फंड बराबर एसेट साइड का टोटल, यानी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अर्थात हम लोग को कैपिटल फंड अगर निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, और जो एसेट्स है वर्ष के प्रारंभ का उसको एसेट साइड में लिखना है, जो लायबिलिटीज है उसको लायबिलिटी साइड में लिखना है, और जो डिफरेंस निकलेगा वो कहलाएगा कैपिटल फंड। चलिए इस पर आधारित एक प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन देखते हैं। आप नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर निकाल लीजिए, उसमें देखिए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए 32 नंबर में है एसेट ऑफ कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का निर्धारण करना है। आगे लिखता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फाइंड आउट कैपिटल फंड ऑफ ज्योति क्लब एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को ज्योति क्लब का पूंजी कोष ज्ञात करें। दिया हुआ क्या क्या है, तो एसेट्स 1 अप्रैल 2018 का कैसेट, बैंक, फर्नीचर, सब्सक्रिप्शन ड्यू, स्टॉक, ये संपत्ति दिया हुआ है। उसी तरह लायबिलिटीज दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018 का। तो इसके आधार पर हम लोग को जो है कैपिटल फंड निकालना है। तो कैपिटल फंड निकालना है तो क्या करेंगे, इसी तरह बैलेंस शीट हम लोग खोल लेंगे। चूंकि यहाँ पर बैलेंस शीट मेरा खोला हुआ है, बनाया हुआ है, तो इसी पर काम कर लेते हैं। चलिए बैलेंस शीट बनाना है कब का, तो ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2018 का। ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018,
ये हो गया लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। तो देखिए एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है। कैसेट बैंक एसेट्स दिया हुआ है, कैसेट बैंक 30,000 रुपये। उसके बाद फर्नीचर 25,000 रुपये। ये फर्नीचर हो गया फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद सब्सक्रिप्शन ड्यू 10,000, सब्सक्रिप्शन ड्यू 10,000। उसके बाद स्टॉक कितना है, स्टॉक ऑफ बैट्स एंड बॉल्स 5,000, स्टॉक ऑफ बैट्स एंड बॉल्स 5,000। उसके बाद देखिए और लिखा है लायबिलिटीज एज ऑन 1 अप्रैल 2018 का लायबिलिटीज है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,000। अभी हम लोग यहाँ बात किए थे एडवांस सब्सक्रिप्शन का, तो यहाँ पर दिया हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपये। उसके बाद देखिए और क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। उसके बाद है बच्चे लोग कैसेट बैंक ऑन 31 मार्च 2019, वर्ष के अंत का कैश बैलेंस। तो इसमें क्या बोले हम लोग, ओपनिंग लिखना है, क्लोजिंग वाला नहीं। तो वर्ष के अंत का जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। चलिए आप बंद कर देंगे बैलेंस शीट को, डिफरेंस निकालेंगे, है ना। जो डिफरेंस निकलेगा वो कहलाएगा कैपिटल फंड। जोड़िए कितना होता है, 0 0 0 5 5 10 के शून्य हाथ में रहा, 1 3 1 4 2 6 1 7, 70,000। आप देख सकते हैं 70,000 में 4 6 10,000 घट जाएगा, जो बचेगा यहाँ पर यही कहलाएगा कैपिटल फंड 60,000, है ना। ये बैलेंस करके हम लोग निकाले 60,000 रुपये। तो इस तरह से हम लोग कैपिटल फंड निकालेंगे। तो मुख्य बात क्या आया कि जब कैपिटल फंड निकालना हो तो हम लोग उसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और इसमें वर्ष के प्रारंभ की संपत्तियों एवं दायित्वों को लिखा जाएगा, है ना। संपत्ति को एसेट साइड में लिखेंगे और लायबिलिटीज को लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। उसके बाद बैलेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस निकलेगा वो कहलाएगा कैपिटल फंड। तो इस तरह का प्रॉब्लम आगे भी आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करिए। वीडियो यदि पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर हम लोग अगले वीडियो में आते हैं अगले मैटर के साथ। धन्यवाद।